माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मत्ती के सुसमाचार, मार्कुस के सुसमाचार, लूकस के सुसमाचार एवं प्रकाशना ग्रंथ के अंदर अनेकों जगहों पर अनेकों बार लिखा हुआ एक शब्द है, जिसके कान हो वह सुन ले। हम लोग यदि मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 4 को पढ़ेंगे या मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 13 को पढ़ेंगे, ईसा मसीह बोने वाले का दृष्टांत सुनाया। इसके बाद अंत में मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 9 में और वाक्य 23 में उसी अध्याय के अंदर 2 बार हम लोगों को मिलता है, जिसके कान हो वह सुन ले। ईसा मसीह ने यह क्यों कहा जिसके कान हो वह सुन ले? इसका मतलब ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया है सबों के लिए नहीं। क्या अर्थ है इसका? प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ईश्वर ने स्वयं योहन के द्वारा यह लिखवाया, 7 कलीसियाओं के लिए पत्र लिखा है। 7 कलीसियाओं को ये लिखो बोल करके लिखवाया, और हर पत्र के अंत इसी प्रकार है, जिसे कान हो वह सुन ले, जिसे कान हो वह सुन ले। और प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 13 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 9 में, जहां एंटी क्राइस्ट के विषय में बताया। इसके बाद भी यही कहते हैं, जिसे कान हो। किसको कान दिया है? यदि जो व्यक्ति का जन्म प्राकृतिक सही रीति से हुआ है, सबों को ईश्वर ने सुनने के लिए कान दिया है। तो ईसा मसीह का यहां पर जिसके कान हो, ये बताने का सबसे पहला अर्थ, ये बात जो ईसा मसीह जो शिक्षा दे रहा है, ये सबों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए है, वयस्क लोगों के लिए, बूढ़े बुढ़ियों के लिए है, सबों के लिए है। ईसा मसीह की जो शिक्षा है, जो सुसमाचार है। हम लोग क्लास में यदि जो बच्चों को सिखाते हैं, यदि बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, आप जो सिखा रहा है उस पर ध्यान नहीं देता है, तो टेबल के ऊपर लकड़ी से मारते हुए या जोर से बोलेगा, अटेंशन, ध्यान इधर दो, यहां सुनो, मुझे सुनो। इस प्रकार हम लोग डांट मारते हैं। विशेषकर टीचर्स, एक क्लास के अंदर कई बार टीचर्स को ये बताना पड़ता है, अटेंशन अटेंशन, मुझे सुनो मुझे सुनो, ध्यान यहां दे दो। ईसा मसीह भी बार बार जिसे कान हो वो सुन ले, ये बोलने का यही तात्पर्य है। सबों का ध्यान वहां की ओर बुला रहा है, सबों को सतर्क कर रहा है। यदि कोई ये कहता है मैं बच्चा हूं, बच्चे के लिए नहीं। कई लोग ये कहते हैं ये जो प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, ये सब बुढ़े बुढ़ियों का काम है, हम अभी जवान हैं, हमें घूमने फिरने का, ऐश करने का समय है,
जब रिटायर हो जाएगा, बुढ़ा बुढ़िया हो जाएगा, हम भी माला लेकर के बैठेंगे, उस समय पर बाइबल पढ़ेंगे, चर्च जाएंगे। ये सब कई लोगों का मन में एक विचार है, ये प्रार्थना करना, भक्ति करना, बाइबल पढ़ना, ये भक्ति मार्ग सब बुढ़ा बुढ़ियों के लिए, जवानों के लिए नहीं। उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अपनी जवानी में प्रभु को याद करने के विषय में। बच्चों को यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आने दो। इसका मतलब छोटे बच्चे हो या बड़े हो, युवक हो, युवती हो, सबों को प्रभु के पास आना, प्रभु को सुनना, प्रभु का भक्त बनकर रहना जरूरी है। ये केवल बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं, सबों के लिए, सब भाषा, सब देश के लोगों के लिए। यीशु मसीह का शिक्षा किसी एक जगह के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं था। कई लोग ये भी बोलते हैं यहूदियों के पास यीशु मसीह आया था। ये भी गलत एक विचार है। यीशु मसीह ने किसी का, कनानी स्त्री का विश्वास को परखने के लिए शब्द जरूर बोला है, मैं इस्राएल के खोए हुए भेड़ों को ढूंढने आया हूं। क्या यीशु मसीह अन्य जाति के लोगों के पास नहीं गए, अन्य जाति के घरों में नहीं गए, गांव में नहीं गए? यीशु मसीह सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति को मुक्ति देने के लिए आया है। वो संदेश सबों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी है, सभी राष्ट्रों के लिए है, सभी भाषा भाषियों के लिए है। यही बताता है जिसके कान हो, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि सबों को कान दे करके है। ईश्वर को सुनने के लिए ईश्वर ने कान दिया, यह हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद कहते हैं वह सुन ले, वह सुन ले। इसका मतलब है वो उस वचन के अनुसार जीवन जिए। केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन भी लाओ। यह है इस मसीह का आग्रह। जिसे कान हो वह सुन ले का मतलब है आप जो वचन की घोषणा कर रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपसे अनपढ़ लोगों का, कमजोर व्यक्ति होगा, उसको तुम सुनना है और उन वचनों को आप अपने जीवन में पालन करना है। कई लोग यदि सोचेंगे ये तो एक ले पर्सन है, हम तो केवल पुरोहितों को सुनेंगे, एक गलत विचार है, एक गलत धारणा है, ये शैतानी विचार है। शादीशुदा लोगों का नहीं सुनना कहीं बाइबल में लिखा है, ये शैतानी विचार आया है। कई लोगों के मन में हम केवल फादर को सुनेंगे, हम केवल अधिकारियों को सुनेंगे, ये तो छोटे कर्मचारी हैं, इसको हम क्यों सुने? यीशु मसीह का जिसे कान हो वह सुनने का अर्थ है आपको छोटे कर्मचारी का भी, छोटे मनुष्यों का भी, अनपढ़ लोगों का भी ईश्वर का वचन के जो घोषणा है उसको आपको सुनना है, उसको स्वीकार करना है, उसके अनुसार आप अपने जीवन में बदलाव डालना है। जहां हमें प्रभु का संदेश सही सुना रहा है उसको अपने जीवन में उतारना। कई रिट्रीटों में कई लोग आते हैं मेरे पास, हाँ बहुत अच्छा लगा। कई स्त्रियां कहते हैं मेरा पति नहीं आया, उनको आना चाहिए था। कई पत्नियां अपने पति का कंप्लेंट करते हुए ये वचन नहीं सुनना, ये वचन आपके लिए, उनके लिए बहुत अच्छा होना था, उनका मन परिवर्तन होना था, लेकिन आता नहीं है, शैतान नहीं लेके आया। कई पुरुष लोगों का भी मुंह से मैंने सुना है, पत्नी प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रार्थना में नहीं आते हैं, वचन सुनने के लिए नहीं आते हैं, उनको सुनना चाहिए था। मैं उनको एक ही बात बोल करके देता हूं, जो नहीं आया उनको छोड़ दीजिए। ईश्वर ने आपको यहां पर लेके आया, आप आज मेरे द्वारा या यूट्यूब के द्वारा आप सुन रहा है ताकि आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए। आप इसलिए मुझे सुन रहा है
प्रभु की इच्छा है आप मुझसे सुने और आपके जीवन में कहां कमियां हैं, कहां आप में बदलाव लाना है, इसको समझने के लिए ईश्वर का वचन इस प्रकार सुनते हुए समझना और प्रभु में विश्वास करना, इसके द्वारा आपकी मुक्ति प्रभु चाह रहा है। मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, उनका आप छोड़िए, आप अपने में तो बदलाव लाइए। आप जब अपने में बदलाव लाएगा, आपके जीवन साथी में, आपके बच्चे में, आपके माता पिता में, अन्य लोगों में, पड़ोसियों में वो बदलाव दिखना शुरू होगा। तो ये बोलना भी गलत होता है। ये जो बोल रहा है मेरे पत्नी के लिए या दूसरों के लिए, वो उसको थोड़ा सुनने दो, मेरा बहू थोड़ा सुनने दो, मेरा सास थोड़ा सुनने दो, मेरे पति थोड़ा सुनने दो, मेरे पत्नी थोड़ा सुनने दो, मेरे बच्चे सुनने दो। इस प्रकार का ये विचार हमें छोड़ना है। प्रभु ने मुझे सुनाया है, ये वचन के अनुसार मुझे बदलाव लेकर के आना है। यदि हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वहां पर वाक्य 25 के अंदर कई उपमाएं प्रभु ने हमें सिखाया। उन उपमाओं के, उन दृष्टांतों के अंत में प्रभु ये हमें सिखाता है, सुनाता है। उन दृष्टांत हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन को स्पर्श करने के लिए प्रभु ने कहा। इसके बाद कहते हैं, जिनके कान हो वह सुन ले। अर्थात जिसने मुझे सुना है उनके जीवन में वो परिवर्तन लाए। मुझे ये बोल करके भी बहुत खुशी है, कई लोग मुझे मैसेज डाला है, मुझसे बात भी किया है। हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा अनेकों का विश्वास बढ़ गया। कई लोग कहे, हाँ, कलीसिया के विषय में, जो मूर्ति के विषय में, माता मरियम के विषय में जो क्लासेस हुआ है, उनके जीवन में बहुत बदलाव आए। कई लोग प्रोटेस्टेंट चर्च के साथ जुड़ करके कैथोलिक चर्च में नहीं जाता था, लेकिन मेरे ये YouTube के द्वारा अनेकों लोगों को सत्य समझ में आया। क्या है मूर्ति, क्या मूर्ति पूजा, कैसे माता मरियम का आदर करना है, हम लोग क्या मूर्ति पूजा कर रहे हैं या उनका आदर कर रहा है, ये फर्क उन्हें समझ में आया। अभी तक जो धोखे में जो शैतान ने रखा था उन्हें, उनमें से वो प्रकाश में आया, सत्य को जान करके। सुनने के कारण हुआ। अभी हाल ही में एक बहन मुझे फोन करके कहा, मैं एक क्लास अनुसंधानों के लिए लिया था। वो बहन ने कहा, वो क्लास में सुना, उसके अनुसार मैं अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाया और अभी वो प्रेग्नेंट है। प्रभु ने उन्हें आशीष दिया। देखिए, अनेकों वर्षों से निसंतान दुखी वो स्त्री जब ये वचन सुना, अपने में जो परिवर्तन लाया, उनका साक्ष्य है। मैं अपने साक्ष्य लिख रहा हूं। मेरे विचार में हमारा व्हाट्सएप चैनल के अंदर ही उन्होंने वो जो टिप्पणी लिखा है और मेरे से शायद बात भी किया था, वो प्रेग्नेंट है कर करके। उनको प्रभु की अनुग्रह आशीष मिला वचन सुनने के द्वारा। प्रभु ने इसलिए कहा है, जिसे कान हो वो सुन ले। अर्थात प्रभु ने सबों को कान दिया है, सबों को ये सुनना है। ये वचन आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। मैं आग्रह करूंगा, आप स्वयं सुने और उसको अधिक से अधिक लोगों तक भी आप पहुंचाएं। अन्य लोगों को भी आशीष मिलना है। जब आप इसको फॉरवर्ड करेंगे, लिंक अन्य लोगों को डालेंगे, आपके ग्रुप में, फेसबुक में, अन्य माध्यमों में आप इस क्लास को डालेंगे, वे भी सीखेंगे। वो वचन उनके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, उन्हें आशीष मिल सकता है। आपको केवल इतना करना है, आप सुन लिया, आपको अच्छा लगा, आप अन्य लोगों को जितना कॉन्टैक्ट है सबों को दो। उनमें हो सकता है कुछ लोग देखे, उनके जीवन को भी ये आशीष का कारण आप बनेगा। जिसे कान हो वो सुन ले। आप अन्य लोगों का आशीष का कारण इस प्रकार बन सकते हैं। 7 कलीसियाओं को लिखते हुए संत योहन बार बार ये कहते हैं, कलीसिया का अब का हालत क्या है, उन्हें कैसे बनना चाहिए,
कैसे ईश्वर चाहता है कि कलीसिया को इसके विषय में लिखते हुए आखिर में कहते हैं जिसका कान है वह सुन ले। अर्थात जो लेटर, जो पत्र जो लिखा है उसके अनुसार उस कलीसिया को जीवन जीना है। हम लोगों को इस प्रकार कैथोलिक कलीसिया का जो शिक्षा मिलता है उस पर हमें विश्वास करना है। इसको मोड़ मरोड़ करके हमें सिखाने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह का, ईश्वर का वचन सीधा साधा है, इसे सीधा साधा सिखाना है। कमजोर लोगों को ज्ञानवर्धक है तो उनको समझने लायक इसको सुनाना है। ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 10 से आगे 15 तक अगर हम पढ़ करके जाएं, वहां पर नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 8 से जो लिखा हुआ बात को यहां पर ईसा मसीह ने कोट करते हुए कहते हैं, उन्हें आंख है लेकिन देख नहीं रहा है, कान है सुन रहा है, सुन नहीं रहा है। पीछे का कारण क्या है? शैतान नहीं चाहता वह देखे, वह सुने और वह अपने जीवन में उतार करके उनमें मन परिवर्तन होवे, उनकी चंगाई होवे, उन्हें स्वर्ग राज्य मिले, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए कान होते हुए ना सुनने वाला, ये जो बातें हैं वो अन्य लोगों के लिए है, मैं सब जान रहा हूं, इस प्रकार के विचार में कई लोग बैठते हैं, सुनते हैं। कई लोग बैठ करके जो बोलने वाले कैसे बोलता है उसको मार्क डालने वाला बनता है, मार्क डालता है, हाँ बहुत अच्छा बोला, थोड़ा सा कम है, यहां थोड़ा सा ऐसा परिवर्तन करना था। इस प्रकार का टिप्पणियां करने के लिए मार्क डालने वाला कई लोग होता है। लेकिन ईश्वर ने आपको वचन दिया आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए। ये वचन सुन करके आप अपने जीवन में उसको उतारें और आपके द्वारा अन्य अनेकों लोगों तक ये वचन पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो हमारा भी हृदय बंद कर ये बात मेरे लिए नहीं, ये सोच करके कहीं ईश्वरीय कृपा से हम स्वयं वंचित ना बन जाए। इसलिए हमें अन्य लोगों का जजमेंट करने का, विधि करने का जरूरत नहीं, बल्कि ये वचन मेरे लिए जरूरी है और उस प्रकार जरूरतमंदों के लिए भेजना है, यह सोच करके अन्य लोगों तक पहुंचाए। और हमें अपना हृदय को, मन को खुला रखना है, ईश्वर का वचन हमारे अंदर कार्यरत हो। यह वचन हमें ज्ञान प्रज्ञा प्रदान करेगा, जीवन के लिए एक मार्ग है, एक औषधि बन करके रहेगा। एसकीएल को प्रभु ने कहा, जो वचन मैं दे रहा हूं, जो पुस्तक मैं दे रहा हूं, उसे खा लो, तुम्हारा पेट भर लो, इसके बाद जा करके उसकी घोषणा इस्राएल को करो। वहां पर हम देखते हैं एसकीएल ने वो पुस्तक लिया, वो खाया, उसके मुंह में मीठा लगा। वहां पर लिखा है वो मीठा है, इसका मतलब कहने को लोगों को बाइबल का वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जहां कहीं भी रिट्रीट है वहां दूर दूर तक भी जानने वाला कई लोग हैं। वचन सुनने के लिए इस प्रकार यूट्यूब में किसी का भी वचन आए वो सुनने के लिए इच्छा रखने वाले लोग हैं, क्योंकि मीठा लग रहा है, अच्छा लगता है वचन सुनने के लिए। एसकीएल का ग्रंथ अध्याय 3:3 में हम यही पढ़ते हैं, ये वचन मीठा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बोलने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 10 को पढ़ेंगे, वहां पर भी ये वचन योहन को दिया गया, योहन ने उसे लिया, उसे खाया, वहां पर लिखा हुआ है मेरे मुंह में मीठा बन गया। ईश्वर का वचन मीठा है। लेकिन आगे योहन लिखते हैं, जब मैं वो खा लिया, मैं पेट में गया, वो पेट में वो कड़वाहट दिया, कड़वा लगने लगे। अर्थात ये वचन को जीने के लिए थोड़ा तकलीफ है, कड़वाहट है।
हमें जीना है, उस कड़वाहट को स्वीकार करना है। दूसरों का आदर सम्मान करना, दूसरों को बुराई नहीं करना, निंदा नहीं करना, दूसरों को द्रोह नहीं करना, सत्य बोलना, ईमानदारी के जीवन जीना, पवित्रता का जीवन जीना, इसमें थोड़ा तकलीफ है। बोलने के लिए तो मीठा है, मुंह में मीठा है, लेकिन इसमें जीने के लिए पेट में ये कड़वाहट देता है, और इस कड़वाहट को ही जीना है। प्रभु ने यही कहा, जिनके कान हो वह सुन ले, वह सुन ले, अर्थात उस वचन के अनुसार जीवन जी ले। निर्णय करें, आंखों को बंद कीजिए, प्रभु का वचन को सुनने का, पढ़ने का, सुनाने का प्रभु ने हमसे आग्रह किया है। हम सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। वचन सुनने में हमारे जीवन की कमियों को हम लोग ढूंढ पाएगा, हमारे जीवन के अंदर अच्छे अच्छे परिवर्तन लाएंगे। निर्णय करेंगे बुराई से दूर रहने का, सत्य, ईमानदारी, पवित्रता का जीवन जीने का। ईश्वर का वचन हमें शक्ति देता है। प्रभु कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु ने हमें कान दिया है प्रभु को सुनने के लिए। निर्णय कीजिए, सुनने का निर्णय कीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 34 के अंदर प्रभु कहता है, जिसके प्रभु ने हमें कान दिया, ना होम ना बलि कुछ नहीं प्रभु चाहता है, बल्कि प्रभु ने हमें सुनने का कान दिया, ताकि हम सुने ईश्वर का वचन और उसके अनुसार जीवन में बदलाव लावे। निर्णय करें, निर्णय करें, वचन मुझे शुद्ध करेगा। जितना भी तकलीफ, कष्ट उठाना पड़े, मेरे जीवन में निर्णय करेगा, डिसीजन करते हुए, परिवर्तन करते हुए प्रभु के योग्य जीवन जीने का। जितने भी बीमार लोग हैं, वचन सुनने वाले, अपने शारीरिक घुटनों में दर्द, शरीर किसी भी प्रकार का बीमारी समर्पित कीजिए। प्रभु का वचन सुनने के द्वारा हम चंगे हो गए हैं, हम शुद्ध हो गए। योहन के सुसमाचार 15:3, जो वचन तुमने सुना, वचन सुनने के कारण तुम शुद्ध हो गए। प्रेरित अध्याय 10:44, पेतरुस वचन सुना रहा था, उसी क्षण सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। आप मुझे सुनते हुए पवित्र आत्मा से भर गया। वो पवित्र आत्मा आपको शुद्ध किया, आपके रोग बीमारी को दूर किया, मन में शांति दिया, आनंद खुशी दिया। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।